उससे कोई कमी ना होगी। इस फेर का दूर रखवाला उससे कोई कमी ना होगी। जिसे तूने हो संभाला उससे कोई कमी ना होगी। हे प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। मुझे हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। मुझे हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। जब मौत का सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस लगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। जब मौत से सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस जगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। तेरे टूटे और लाठी से मुझे पूरी सुकूनत होगी। तू रखवाला है मेरा, बरकत में कमी ना होगी। तेरे टूटे और लाठी से मुझे पूरी सुकूनत होगी। तू रखवाला है मेरा, बरकत में कमी ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है।
दुश्मन जब सामने आए तू दस्तरखान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सिर पर, मेरा प्याला छलकता जाता। जब सामने आए तू दस्तरखान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सर पे, मेरा प्याला छलकता जाता। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु। अच्छी बात हमको सुनना है, हमको ग्रहण करना है। परमेश्वर के वचन को आप फिर से पढ़ो, दूसरा वचन को। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है हाँ कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सब बातों में उन्नति। कई बार जब आप बाइबल पढ़ते हैं और जब इसको पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। जब हम चर्च आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम करते हैं, तो उन्नति दूसरों को भी दिखाई देनी चाहिए और उन्नति आपको भी दिखाई देनी चाहिए। उन्नति कैसे आती है, उन्नति क्यों आएगी, कहाँ कहाँ आना चाहिए। कई लोग जो हैं इतने स्पिरिचुअल बन जाते हैं आत्मिक, कि उनको ना शरीर और संसार और परिवार और बाल बच्चों का कोई ध्यान नहीं रहता। ऐसा नहीं होता है। मसीह जीवन एक बैलेंस का जीवन है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो इसलिए करते हैं ना कि प्रार्थना सुनी जाए। अगर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो मेरे देखने में तो यही आता है कि लोग जो हैं वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और फिर वो परमेश्वर से छोड़कर वो जादू टोना इधर उधर डॉक्टर इधर उधर से एनी हाउ, मतलब कैसे ना कैसे हमारा इलाज हो जाना चाहिए, हमारी आवश्यकता को पूरा मांग रहे हैं हम। अगर देख रहे हैं सब्र नहीं कर पाए तो फलाने के पास मांगने चले गए, दूसरों के पास मांगने चले गए। तो कई बार इंसान जो है ये है, पर इस चीज़ को जो प्रभु ने इस फास्टिंग प्रेयर में कहा, ये बहुत ही अच्छा वचन है। हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब तेरी आत्मा उन्नति कर रही है, ये उसका पास्टर देख रहा है, उसका सिखाने वाला देख रहा है। ये पौलुस के द्वारा, गयुस जो है वो पौलुस के द्वारा बपतिस्मा लिया। पौलुस ने सिर्फ 2 ही लोगों को बपतिस्मा दिया। आज के युग में देखो तो प्रचारक पास्टरों के लिए एक घमंड का कारण है
कि हमने इतने लोगों को बपतिस्मा दिया, हमने इतने लोगों को बपतिस्मा दिया। तो बपतिस्मा लेने वालों के जीवन को जब हम देखते हैं, हमारी चर्च में भी बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का अर्थ ही लोगों को नहीं पता है कि बपतिस्मा क्या है। आपको बताऊं, बपतिस्मा वो है कि हम अपने पाप के लिए मर जाते हैं और धार्मिकता के लिए जी उठते हैं। ठीक है, धार्मिकता के लिए जी उठते हैं। तो धर्मी इंसान कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पाया जाना चाहिए धर्मी इंसान को? अब जब हमने बपतिस्मा ले ही लिया है तो धर्मी इंसान को कहाँ होना चाहिए? उनको प्रभु के पास होना चाहिए, उसे अपने प्रेरितों के पास होना चाहिए, उनको शिक्षा लेना चाहिए, उनको शिक्षा ये करना चाहिए, उनको ये। तो एक थोड़ा पॉजिटिव भी है कि देख रहा है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तुझे सब बातों में, तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तेरे को सब बातों में भी उन्नति करना है। अगर मैं अपने आप को आत्मिक समझती हूँ तो मेरी आत्मा की भी उन्नति दूसरों के सामने, मेरे शरीर की भी उन्नति दूसरों के सामने, और मेरी वेल्थ जो भी है, धन संपत्ति, उस सब में। अगर हम इस इधर नीचे वाले में बढ़ गए हैं, धन दौलत में, खाने कपड़े मकान, जो भी भौतिक आशीषें बोल लो, उसमें ये सब आ जाता है, हम इसमें बढ़ गए, परंतु हमारी आत्मा जो है ये उन्नति नहीं है। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ ये उन्नति परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए अब मनुष्य के जीवन में दुख है। वो हॉस्पिटल में आप चले जा रहे हैं, आपका धन वहाँ चला जा रहा है, कोई खुशी नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आनंद आपके जीवन में नहीं है। आप उसे पढ़िए, आप सब पढ़िए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी अपने घरों में 3 दिन के उपवास प्रार्थना में हैं, पर घर के अंदर देखो, बोलो पारिवारिक प्रार्थना का भी समय है, व्यक्तिगत रीति से भी प्रार्थना करना है, सामूहिक एक झुंड के रूप में भी प्रार्थना करना है, और जब ये एक कलीसिया और एक देह के रूप में मई महीने की प्रार्थना, यही प्रार्थना है, एक देह की प्रार्थना है। जो लोग कलीसिया में प्रार्थना नहीं करते, कलीसिया के देह में उपवास और प्रार्थना 3 दिन आप मेरे साथ देखिए, निकालेंगे परमेश्वर यहोशू की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। इसके पहले आप ये वचन पढ़ें, हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। प्रश्न है, क्या मेरी आत्मा उन्नति कर रही है? मेरी आत्मा कैसे उन्नति कर सकती है? मेरी आत्मा की उन्नति कैसे हो सकती है? ये आत्मा क्या है? ये आत्मा क्या है? ये आत्मा क्या है? क्या तू आत्मिक उन्नति कर रहा है? अगर तू आत्मिक उन्नति कर रहा है तो तेरे को सब बातों में, बोलो सब बातों में तू उन्नति करे, और क्या रहे? स्वस्थ और भला चंगा रहे। अगर मैं स्वस्थ और भली चंगी नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? मेरी आत्मा क्या नहीं कर रही है? उन्नति नहीं कर रही है। मेरी आत्मा उन्नति नहीं कर रही है। इससे हम ये भी ले सकते हैं कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। आप ना इसको एक सा नहीं ले सकते हो, एक सा नहीं लगते। मेरे जीवन में बहुत सारी, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि तकलीफ़ें आएंगी, संकट आएंगे, परेशानियाँ आएंगी। क्या यीशु मसीह के जीवन में नहीं आए? पर वो आत्मिक रीति से इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने शैतान को 3 बड़ी बड़ी परीक्षाओं में गिरा दिया, जो आज कलीसिया इन 3 बड़ी परीक्षाओं के कारण वो चली जाती है। मैं तुझे इतना दूंगा। तो हम तो इतने की भी बात नहीं है, हम तो छोटी छोटी रोटी के लिए 2 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए, 5000 रुपए के लिए हम अपना ईमान बेच देते हैं और हम घुटने टेक लेते हैं। हम अपने स्वार्थ, अरे अभी बिल्कुल ऐसों के समान, अभी भूख लगी है भैया, तू क्या है पहलोठापन क्या है? अभी भूख लगी, अभी भूख लगी, अभी भूख लगी, अभी भूख लगी, चल रोटी खिला दे, अभी भूख लगी, बाद में देखो। समझ रहे हैं? ये वचन प्रभु ने कल के दिन दिया, इससे स्टडी हमको करना है। एक प्रश्न चिन्ह आपके लिए लगाओ। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, परमेश्वर ने आपके ऊपर हाथ रखा, कलीसिया की उन्नति के लिए, देह की उन्नति के लिए आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आपके उपस्थित होने से कलीसिया की कोई उन्नति नहीं हो रही, बस गड़बड़ी और गड़बड़ी और गड़बड़ी और गड़बड़ी। तो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह है।
और आप सब बातों में बढ़ गए, भौतिक आशीषों में बढ़ गए। इस संसार में जीने के लिए आपके पास बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये कहाँ की आई हैं ये चीज़ें कैसी हैं? अगर मैं आत्मिक रीति में उन्नति कर रही हूँ और ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो भी एक प्रश्न चिन्ह है। क्यों होना चाहिए ये सारी चीज़ें? क्यों पहले आत्मा आया फिर बाद में शरीर आया? आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मालूम है आप 3 भागों से मिलकर बने हुए हैं। परंतु इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊँ यहोशू की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 वचन से हम देखेंगे। यहोशू सवेरे उठा, हाँ, और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर हाँ। यरदन के किनारे आया, हाँ। और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। हाँ। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे अब चलना। यहाँ पर आपके शरीर का कितना अंग है, यहाँ पर देखिए। वाचा का संदूक समझ रहे हैं, ये जो आपके हाथ में है ना, वाचा का संदूक है। उस संदूक में क्या थी? वाचा क्या क्या चीज थी उसके अंदर? हारून की छड़ी थी, और क्या थी? मन्ना था, और क्या था? और आज्ञाएं थी उसमें। और जो कहाँ चला गया था? कितनी बार शत्रु के हाथ में चला गया था, और कितने बार दाऊद ने जब छुड़ा कर लाया, तो कितना आपकी ज़िंदगी के परिस्थितियों को पहचानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम है, मेरी ओर देखो जरा, ज़्यादा सिर झुका के भी मत बैठा करो। आपकी ज़िंदगी में मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन आपके अंदर एक निश्चिंतता आ गई ना, निश्चिंत हो गए, हम तो प्रार्थना करना सीख गए, हमें तो बहुत प्रार्थना करने आती है, हम तो वचन पढ़ना सीख गए, हम तो ऐसे आ जाए, आप निश्चिंत हो गए, मतलब आपकी गिरावट आपकी ज़िंदगी में आ गई। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते, सीखने की चाह आपके अंदर नहीं रहती है, उस दिन आपके अंदर गिरावट आ गई है। आप सिखाने वाले की इच्छा में बढ़ते हैं, तो सोचो वो एक गिरावट है, एक गिरावट है ये। और गयुस को ये यूहन्ना जो है वो ये सिखा रहा है कि आत्मिक उन्नति, और आत्मिक उन्नति आपकी जब आत्मिक उन्नति होगी, तो मैं इसको पॉजिटिव भी लेती हूँ कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे को सब बातों में उन्नति करूँगा, मैं तुझे फैलाऊँगा, तुझे फुलाऊँगा, तेरे शरीर को स्वस्थ रखूँगा, तेरे मन को स्वस्थ रखूँगा, तू भली चंगी रहेगी। और सही बात है, एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ आत्मा बहुत जल्दी प्रभु की बातों को समझ जाते हैं, परमेश्वर की वाणी को हम पहचान जाते हैं। परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आपको संसार के ज्ञान की नहीं, आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। जब जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, तब हे प्रिय तू मतलब एक पास्टर आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति को देख सकता है। सो कैसे देख सकता है? कैसे देख सकता है? यहाँ पर लिखा है कि जब तुम लेवियों को, मतलब लेवियों को ही अधिकार है वाचा के संदूक को उठाने का। कई बार कोई भी चीज उठा के लोग चलते हैं। जब तुम लेवियों को वाचा का संदूक उठा कर चलते हुए देखो, मतलब आंख किस चीज को दिखाती है? चौकन्ने होने को। ये अंतिम समय में आपको परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के प्रति आने वाली बातें, जिस वचन में लिखा है कौन कौन सी घटनाएं होंगी, क्या क्या होगा, परमेश्वर हमारी आंखें, हमारा देखना कि परमेश्वर को हम कैसे देखते हैं। आज्ञाएं सुनते हैं कि बोलते हैं? आज्ञाएं दी जाती हैं, तो यहाँ पर हमारा कान कितना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आज्ञाएं सुनाई जा रही हैं। हेलो हेलो, अगर आपके कान कच्चे हैं, आपके कान सुनते नहीं हैं परमेश्वर की बातों को, बाकी तो सारी बातें हम सुन लेते हैं, पर यहाँ पर देखो इतनी सिंपल आज्ञा है बाइबल में, बहुत सिंपल आज्ञा है। फिर से पढ़ेंगे एक वचन। हाँ, यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया,
और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। हाँ। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर हाँ। प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, हाँ। तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे आप चलना। देखो, पहले तो ठहरे रहना, धीरज, धीरज, समर्पण, सुनना, ये छोटी छोटी बातें हैं। चर्च के अंदर जब आप आते हो, प्रार्थना सभा में आप आते हो, जब हम बोलते हैं यहीं बैठो, यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ, परमेश्वर आपको देखता है। प्रार्थना में जब आते हो तो प्रभु आपको देखता है। टिके रहना, पार उतरने से पहले वहीं टिक गए, एकदम से नहीं लेके गए, टिके रहना, टिके रहे। और कितना दिन बोलता है? 3 दिन। वो टिके रहने वालों को 3 दिन देखा, फिर उसके बाद कहा तो तुमको क्या करना है? उनको आज्ञा दी गई कि तुम अपने परमेश्वर की यहोवा की वाचा, वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी, पर वाचा के संदूक को पहचानने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए। कौन मनुष्य परमेश्वर के वाचा के संदूक को उठा कर लिए चल रहा है? इन दिनों में इतने झूठे भविष्यवक्ता और इतने झूठे सिखाने वाले उठ खड़े हुए हैं कि पूछो मत। आप सुनते हो, सुनने में कोई बुराई नहीं है, बहुत सुनो, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने घर में दुनिया के लोग सुनते हैं, पर जब आपको प्रार्थना करने के लिए मैं देती हूँ ना, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो जो आप सुनते हैं ना, जिसकी सुनते हैं, जो आपको प्रभावित करता है, आप वैसी प्रार्थना उन शब्दों में करते हैं। और मैं इस चीज़ को समझ जाती हूँ कि आपको, और वो इतनी हल्की बातें होती हैं, इतनी हल्की बातें होती हैं जो आपको वो बड़ी वंडर लगती हैं। ये कथा कहानियों के नहीं सुनना है आपको, आत्मिक उन्नति के लिए। हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है ना, तो आत्मिक उन्नति के लिए ये वाचा के संदूक को पहचानना। देखो, वचन मैं अलग ढंग से बोलूँगी, कोई दूसरा अलग ढंग से बोलेगा, परंतु पॉजिटिव यहाँ है कि मैं इतना जानती हूँ, मेरी आत्मा उन्नति करेगी, मैं आत्मा में उन्नति करूँगी, मैं एक आत्मिक मनुष्य बन जाऊँगी, मेरा परमेश्वर मुझे एक आत्मिक मनुष्य बनाएगा। तो मेरा प्रभु भी चाहता है, मेरा पासबान भी चाहता है कि मैं सब बातों में उन्नति करूँ। उन्नति है, और जब उन्नति नहीं होती है तो फिर बहुत ज़्यादा निराशाएं घिरती हैं, उदासी घिरती हैं, आप निराशा के वस्त्र वो कर लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पर कितनी सरल और सीधी है। टिकना है, तुमको लेवियों को पहचानना है, उस वाचा के संदूक को तुमको पहचानना है, तुमको परमेश्वर के वचन को पहचानना है, तुमको परमेश्वर के वचन को सुनना। क्या ये प्रभु की ओर से है? देखो, बहुत से लोग मनुष्य बोलते हैं, और जब मनुष्य बोलता है तो मनुष्य समझता है, मनुष्य बोलता है तो मनुष्य समझता है, परंतु जब परमेश्वर बोलता है तो एक आत्मिक मनुष्य समझता है। और जो आत्मिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य की बातों को ग्रहण नहीं करता। पौलुस अपनी पत्री में कहता है। आपकी आत्मा का, और ये यर्दन पार कर रहे हैं, इनको कनान जाना है, इनको वो प्रतिज्ञाएं जो बाइबल प्रतिज्ञाओं से भरी पूरी है, वो बाइबल की प्रतिज्ञाओं का देश में ये प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ दूध है, मधु है, जहाँ सफलता है, जहाँ उन्नति है, सब कुछ है। उनको ये किया। ये 2 बातें हैं। उसके बाद क्या है देखो, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। हाँ, तुम संदूक के निकट न जाना। देखो, कौन पास आ सकता है, कौन दूर रह सकता है ना। आज कलीसिया के अंदर ये चीज़ें समाप्त हो गई हैं। ये प्रचारक, पास्टरों ने, याजकों ने, ये सब चीज़ें हैं। ये लिखा है किससे दूर रहना है? वाचा के संदूक से। और मैं सोचती हूँ वाचा के संदूक के उठाने वालों से कितना? 2000।
2000 हाथ के लगभग अंतर रहे, तुम संदूक के निकट ना जाना, निकट ना जाना, पास नहीं आना। ये बार बार परमेश्वर ने, मूसा तू आना, पर तेरे लोग उस मिलाप वाले तंबू में घुसे ना जाए, नहीं तो मेरा क्रोध तुम पर भड़क जाए। मेरे साथ निकालेंगे, मैं आपको लेके चलूंगी 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसके 1 वचन से हम देखेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। 3 चीजें हैं कलीसिया में। एक तो जो बालक होते हैं, आत्मिक उन्नति क्यों नहीं होती है, और आत्मिक उन्नति हो रही है तो सब बातों में उन्नति क्यों नहीं हो रही है। सब बातों में उन्नति कर गए पर आत्मिक बातों में क्यों नहीं उन्नति कर पाए। ये कुरिन्थियों की कलीसिया है, और इस कुरिन्थियों की कलीसिया में इतनी गड़बड़ी थी, गुटबंदी थी, जो आप लोगों में भी है, आप लोगों में भी है। ये होना नहीं चाहिए। हमको सब लोगों को एक दृष्टि से एक समान, हम सबको एक है। ये नहीं 2 की ज़्यादा पट रही है, 3 की, और तुम्हारे अंदर इतनी वो भी नहीं है कि तुम हजारों हजार साल रिश्ते निभा सको, नहीं हो सकता। रिश्ते गहरे, संबंध गहरे तभी होते हैं वो इंसान जो आत्मिक होता है। यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों मैं तुमसे, हाँ, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। मतलब वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कौन कौन लोग हैं, जैसे शारीरिक लोग हैं, और जो मसीह में क्या हैं, बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसे खा नहीं सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। मतलब क्योंकि शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसलिए लिखा है, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोल्लोस का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ। ये सब नहीं, हमें कहना चाहिए मसीह मेरा है, मैं मसीह का हूँ, परमेश्वर मेरा है, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं यीशु की हूँ, मैं यीशु के लहू की हूँ। और यहाँ पर कोई दूसरी बातें नहीं होना चाहिए, दूसरों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो आत्मिक उन्नति क्यों नहीं होती है हमारी, और अगर आत्मिक उन्नति नहीं होती है तो हम सब बातों में भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी प्रार्थना कर लो। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ निकालें पहले 1 थिस्सलुनीकी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 23 वचन हम देखेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। यहाँ पर क्रम क्या है, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह नंबर 3 पर है, प्राण नंबर 2 पर है, और आत्मा नंबर 1 पर है। अब कलीसिया में आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो पा रही है। ये कलीसिया तो सच में बहुत धनाढ्य कलीसिया हो गई है। 2-2 गाड़ियाँ, 2-2 बाइक, 3-3 मंजिलें, 4-4 मंजिलें, फिर भी बस नहीं कहते। खाने पीने कपड़े वो है, अब तो फॉरेन रिटर्न हो गए हैं। ये शारीरिक है। पर अगर कोई जवान बच्चा साल भर नौकरी कर रहा है, 1.5 महीने 1 महीने की छुट्टी होती है उसकी, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए। अगर वो आत्मिक है तो अपनी कलीसिया के लिए, बाइबल स्टडी में प्रार्थना करने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए। परमेश्वर ये सब चीज़ें बुरी नहीं है। आज देखो फिर इंसान क्या होता है, बीमार हो जाता है। कहीं आना जाना बुरा नहीं है, जाओ कहीं पे भी जाओ, पर आपको परमेश्वर के, हम भी हर साल दिल्ली आते थे। क्या देखना है दिल्ली में, क्या देखना है, क्या देखने के। फॉरेन में तुम क्या देखने आते हो, क्या फ़र्क है उसमें, क्या फ़र्क है। कोई चीज़ें मना नहीं है, परंतु हम कहीं भी, एक आत्मिक इंसान जाता है तो वो क्या करता है, वो हर जगह आत्मिक उन्नति कर देता है। हम तो कितने चर्चों में पहुंच गए, कितने चर्चों में, कितने लोगों की 2 महीने की छुट्टी में हम सेवकाई करके चले जाते हैं।
किसी भी बातों में, आज तुम सब बातों में बढ़ गए, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सब है, परंतु कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे तो कोई फ़ायदा नहीं, उससे मसीह की देह में कोई उन्नति नहीं हो रही, उसके चीज़ों में कोई उन्नति नहीं है। पर मैं चाहता हूँ, यहाँ पर जो फोकस है, मैं चाहता हूँ, एक पास्टर चाहता है, परमेश्वर चाहता है, हमारा महान महायाजक चाहता है कि हमको सब बातों में उन्नति करे। और यहाँ पर लिखा है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारी देह। अब हमारा शरीर चंगा क्यों नहीं हो पाता है? हमारा प्राण घायल है। तो जितने लोग अभी बीमार हैं, जिनके लिए इतनी प्रार्थना की जा रही, बीमारी आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है, हम अपने हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जिस दिन से हमारा प्रभु हमारे जीवन में हमारा ताज बना, हमारा सर बना, उस सुसमाचार पर जब हमने विश्वास किया, आई बीमारियां आती हैं, ऐसा नहीं है। मृत्यु ने बहुत प्रकार का बपतिस्मा है जो हमको लेना है, और उस बपतिस्मे में वही इंसान उस बपतिस्मे को ले सकता है जो आत्मा, जिसकी आत्मा पहले नंबर पर आती है। तो कैसे हम देखेंगे क्या मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ? अगर मेरी आत्मा उन्नति कर रही है तो मुझे क्या करना है? सब बातों में उन्नति करना है। और उस सब बातों में उन्नति करने का मतलब है स्वस्थ मन, माइंड आपका। ये माइंड के विषय में मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा कुविचारों से भरे रहना। पिछली बार मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ें मनुष्य को वो बाहर से जो छूता है वो उसको अशुद्ध नहीं करता, परंतु भीतर से निकलने वाली जो बुरी बुरी चिंताएं, बुरे बुरे विचार, वे विचार की बातें, गंदी गंदी बातें, ऐसी ऐसी बातें जो अंदर से निकलती हैं ना, वो अंदर से निकलती हैं, वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। कोई भोजन वस्तु मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। सुबह रात में खाओ, दोपहर में खाओ, वो तो पूरा बाहर निकल जाता है, वेस्टेज है, वो पेट में जाता और बाहर निकल जाता है। परंतु जो चीज़ें आत्मा में जाती हैं, ये जीवनदायक बातें आप सीखते हैं, ये जीवनदायक बातें हैं, ये जीवनदायक बातें हैं। मतलब परमेश्वर का कहने का मतलब ये था कि इस वचन को आप पढ़ो, और इस वचन को आप, इस वचन के द्वारा परमेश्वर, आप उसको बार बार पढ़ो। वचन आप बार बार पढ़ा करो, कोई भी वचन हो उसको बार बार पढ़ा करो। उसको पढ़ने से क्या है, आपको परमेश्वर प्रकाश देगा, आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप सब बातों में उन्नति करें। अगर आप सब बातों में उन्नति नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए ये क्या है कि पहले मुझे क्या करना है, अपनी आत्मा में क्या करना है, उन्नति करना है। मेरी आत्मा को नंबर 1 में आना है। और आदम ने अनाज्ञाकारिता के द्वारा इस आत्मा को 3rd नंबर पर लेकर आया, और उसके मन और उसके शरीर ने आत्मा को कंट्रोल कर लिया। वो शरीर के अनुसार चलने लगा, उसका मन जैसा चलता है वैसा वो चलता है, उसकी ये है, उन चीज़ें वो करता है। परंतु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, है ना। तो मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, रोमी 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अब आप देखो, इसको आप बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जब तक कि आपके अंदर विश्वास ना आ जाए। आप धर्मी कैसे बनेंगे? विश्वास करो कि वो मेरे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, मार डाला गया, और क्यों, और जी क्यों उठा? मुझे धर्मी बनाने के लिए, मुझे धर्मी बनाने के लिए, मेरा यीशु मुझे धर्मी बनाने के लिए जी उठा। अब यहाँ पर धर्मी मैं हूँ तो धर्मी की पूरी आशीषें मेरे पास होनी चाहिए, नीति वचन 10 के अनुसार। शिक्षक हमारे, सिखाने वाले हमारे, हमको सीखने के लिए, बाइबल देखो सिंपल सा वचन है ना, मुझे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया, मुझे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया, मुझे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो,
प्रभु इनका विश्वास जैसा है, आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हूँ। अगर इनका विश्वास कहता है कि इस लहू के द्वारा उन्होंने शिफा पाई है, मृत्यु हारी है, दवाइयाँ कैंसल हुई हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट कैंसल हुआ है, मुर्दा जिंदा हुआ, अंधा देखने लगा, तो यीशु के नाम से ऐसा ही हो, ऐसा ही हो और आपका नाम महिमा पाए। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर ना आए, हम सबों के ऊपर होती रहे और एक साथ कहें आमीन। आमीन।